वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्टल्स के ऊपर। फ्रैक्टल्स MT4 MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक बिल्ट इन इंडिकेटर की सूरत में नजर आते हैं। आपको एक बिल्ट इन इंडिकेटर मिलता है जिसको हम फ्रैक्टल का नाम देते हैं। फ्रैक्टल काम कैसे करता है या इसका फायदा हमें क्या होता है? तो फ्रैक्टल्स जो है ये हमें टॉप्स एंड बॉटम्स तलाश करने में हमारी मदद करते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पे आप इसकी सेटिंग में जा करके सेट कर सकते हो कि आपको 3 कैंडल्स का टॉप चाहिए, आपको 5 कैंडल्स का टॉप चाहिए या आपको 7 कैंडल्स का टॉप चाहिए। रूल्स इसमें कौन से अप्लाई होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर पहली कैंडल ने एक हाई क्रिएट किया, दूसरी कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और एक नया हाई क्रिएट किया, तीसरी कैंडल जो होगी अगर वो दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती और लो ब्रेक कर देती है, ये अब आपकी देखने के ऊपर कंफर्मेशन आप ऐड करोगे, लेकिन फ्रैक्टल आपको सेकंड कैंडल के ऊपर शो हो जाएगा। कब? जब तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक ना कर पाए तो हम एक तरह का टॉप या इसी तरीके से बॉटम बनता हुआ देखते हैं। यानी कि अगर पहली कैंडल ने एक लो बनाया, दूसरी कैंडल ने एक नया लो बनाया और तीसरी कैंडल एक नया लो ना बना सके। नया लो कब नहीं बनेगा? जब दूसरी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा। तो वहां पर हमें इंडिकेटर एक मार्क शो कर देगा कि यहां पर फ्रैक्टल अपीयर हो चुका है। राइट? सो इस इंफॉर्मेशन को हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हैं कि हम टॉप्स एंड बॉटम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट मिले। एक जो मैं आपको एहतियात बताऊं वो एहतियात ये है कि फ्रैक्टल्स को आप जो है D1 टाइम फ्रेम में या कम से कम H4 टाइम फ्रेम में यूज करो। छोटे टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो लेकिन अच्छी एक्यूरेसी आपको D1 H4 टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी। वेट करना पड़ेगा लेकिन ट्रेड आपको अच्छी मिलती है। इस वक्त आपके सामने चार्ट शो हो रहा है जिसके अंदर मैंने D1 टाइम फ्रेम के फ्रैक्टल्स को दिखाया। तो अगर आप देखें तो कुछ 11 इंडिकेशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। फर्स्ट इंडिकेशन जहां पे फर्स्ट एरो मार्क किया है, यहाँ पे हमें कैंडल के ऊपर एक मार्क नजर आ रहा है, एक डॉट सा नजर आ रहा है। शायद आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये डॉट को फ्रैक्टल कहा जाता है। यानी कि ये डॉट ये बता रहा है कि मार्केट अपना टॉप पर आ चुकी है या लो बना चुकी है। ऊपर की तरफ आ रहा है कैंडल के, दैट मींस के टॉप पर आ चुकी है। पहली इंडिकेशन जो हमें नजर आ रही है इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो फ्रैक्टल के पहले वाली कैंडल एक हाई क्रिएट किया, फ्रैक्टल वाली कैंडल ने हाई क्रिएट किया यानी कि पिछले हाई को ब्रेक किया, और फ्रैक्टल के अगली वाली कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। दैट मींस कि यहाँ पे टॉप सा नजर आ रहा है। पुल बैक के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और देखिए कितने दिन तक मार्केट प्रॉफिट में रही। सेकंड नंबर की इंडिकेशन के अंदर हमें एक टॉप नजर आ रहा है, फ्रैक्टल नजर आ रहा है और हम देखें तो 3 दिन तक मार्केट प्रॉफिट में रही। अच्छा, अब फ्रैक्टल्स जो है हमें लोस के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। कैंडल्स के लोस के नीचे भी हमें निशान नजर आ रहे हैं जो फ्रैक्टल ने मार्क किए। अब ये हमने फिल्टर आउट करना है कि ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी है या हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन को फिल्टर आउट कर लो तो आप जो भी फ्रैक्टल्स कैंडल्स के लोस के नीचे मार्क हो रहे हैं उनको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि इस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों कंडीशंस के ऊपर हम देखें तो मार्केट ने हमें हर एक फ्रैक्टल के अपीयर होने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट गिव्स फ्रैक्टल्स इन रेंजिंग मार्केट। चूंकि ये टॉप्स एंड बॉटम्स की बात हो रही है तो ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन होनी चाहिए। अगर मार्केट रेज कर रही है तो आप फ्रैक्टल्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। और ऐसे ही उसके बाद 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर अपीयर होने वाले ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के अंदर जो भी फ्रैक्टल अपीयर हुआ था हमें बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे देखने को मिली। तो एंट्री आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के तलाश कर लेनी है।
एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के जो भी आपका मेथड था, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी, आप उसमें तलाश कर लोगे। लेकिन एक अलग चार्ट जो है, अगर आप फ्रैक्टल का बड़े टाइम फ्रेम में यूज करते हो तो आपको एक तरह की डायरेक्शन नजर आ जाती है, एक तरह की इंडिकेशन आ जाती है कि मार्केट जो है फ्रैक्टल बना चुकी है, मतलब टॉप या बॉटम बना चुकी है। तो इस रेफरेंस को, इस इंफॉर्मेशन के साथ आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।